अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिशान है और आज की वीडियो में स्टेप 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब आपका ये सवाल होगा कि ये स्टेप 2 क्या चीज़ है। भाई स्टेप 1 पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यानी कि स्टेप 1 यानी आपने एडमिशन जो अप्लाई करना है, ठीक है। एडमिशन आपने अप्लाई कर दिया, आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्दर आपने क्या स्टेप्स लेने हैं वो स्टेप 2 है, ठीक है। तो उस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। अगर किसी ने मेरी स्टडी इन इटली के जो एडमिशन प्रोसेस पे वीडियो नहीं देखी तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं एडमिशन इन इटली के हवाले से। तो अगर अभी तक आपने एडमिशन अप्लाई नहीं किया तो उसमें मैंने एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या डेडलाइंस होती हैं और क्या तरीके कार है उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो उस वीडियो को देख के आप अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिएगा इस स्टेप 2 के ऊपर बात करते हैं। स्टेप 2 क्या होता है, ठीक है। मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने एडमिशन अप्लाई कर चुके हैं और उसके अलावा कुछ लोगों को रिस्पांस भी आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। मैंने देखे हैं कुछ लोगों को एडमिशन ऑफ़र करना स्टार्ट कर दिए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस ने और यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ ने। तो इसी हवाले से मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। स्टेप 2 जो होता है वो बेसिकली आपका प्री इनरोलमेंट होता है, ठीक है। अब ये प्री इनरोलमेंट होता क्या है, इस चीज़ को मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखो, प्री इनरोलमेंट बेसिकली जैसे कि आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई किया, ठीक है, और 5 यूनिवर्सिटीज़ ने आपको एडमिशन ऑफ़र कर दिया। अब उन 5 यूनिवर्सिटीज़ में से कोई एक यूनिवर्सिटी को आप कंफर्म करोगे जिसकी बेसिस पे आप फर्दर वीज़ा अप्लाई करोगे। तो अब जैसे कि आपको 5 यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन दे दिया, तो अब उनमें से एक को कंफर्म करने के लिए इटली वालों ने एक पोर्टल बना के दिया आपको, यूनिवर्स इटली के नाम से। तो उस पोर्टल के ऊपर जाके आप प्री इनरोल करते हो खुद को, यानी इनरोल यानी फिज़िकली वहाँ जाके जब आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे तो इनरोलमेंट होगी। उससे पहले एडमिशन को कंफर्म करने के लिए प्री इनरोल करते हो, ठीक है। तब उन पाँचों में से एक को सेलेक्ट करोगे और उसकी बेसिस पे प्री इनरोलमेंट करोगे, तो आपका डेटा यहाँ से यूनिवर्सिटी के पास चला जाएगा और यूनिवर्सिटी को ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आप इस यूनिवर्सिटी की बेस पे ही वीज़ा अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को एवेलुएट करेगी और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको एक समरी भेजेगी और वही समरी एम्बेसी को भी फॉरवर्ड करेगी और आपको ये इंस्ट्रक्शन देगी कि आपने अब ये हमने समरी आपको दे दी है, आप चेकलिस्ट के हिसाब से अपने वीज़ा को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्री इनरोलमेंट ज़रूरी होती है। अब प्री इनरोलमेंट से पहले हमने क्या करना है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स में डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को लैग कर जाते हैं और कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो एडमिशन अप्लाई कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद प्री इनरोलमेंट ओपन होगी अप्रैल के मिड में या अप्रैल के एंड में, मई तक स्टार्ट होती है। तो मई तक आप लोगों ने क्या करना है ये चीज़ डिस्कस करनी है, ठीक है। तो मई तक सबसे पहली चीज़ आपने अपने बैंक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी होती है। सेकंड चीज़, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर अटैच्ड नहीं है तो आपने सबसे पहले अपने मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स को पहले अपने रेलेवेंट बोर्ड से अटैच करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद वही डॉक्यूमेंट आईबीसीसी ले आने होते हैं और आईबीसीसी से अटैच करवाना होता है। यानी बोर्ड वाले आपके डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज़ होती हैं उसको एक सील्ड एनवलप के अंदर पैक करके देंगे। तो उस सील्ड एनवलप के साथ आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आईबीसीसी ले जाने होते हैं और आईबीसीसी वाले आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अटैच करते हैं, ठीक है। मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स आपने आईबीसीसी से करवाने होते हैं, जबकि आपके बैचलर के या मास्टर्स के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो लोग मास्टर्स के लिए पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने अपने ये डॉक्यूमेंट आप बैचलर और मास्टर वाले अपने पहले यूनिवर्सिटी से उसको वेरीफाई करवाते हैं, फिर उसके बाद एचईसी से उसको अटैच करवाते हैं, ठीक है। तो बोर्ड से मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट हो गए आईबीसीसी से और एचईसी से आपकी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने एक साथ ले जाना होता है और फिर जाके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिसको हम मोफा कहते हैं, वहाँ से इसकी अटेस्टेशन करवानी होती है। तो वो उसके ऊपर आपको एक क्यूआर कोड लगा के देते हैं। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के साथ और कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटैच करवाने, तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सिर्फ आपका जो एफआरसी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो मोफा से अटैच करवाना होता है। यानी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और एफआरसी ये सिर्फ मोफा से अटेस्टेशन होगी, इसके अलावा मोफा से किसी और डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन नहीं होती। तो ये चीज़ आपने एडमिशन अप्लाई करने के बाद ही शुरू कर देनी है। यानी अभी अगर आपने एडमिशन अप्लाई कर दिया है और आप रिस्पांस का वेट कर रहे हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन को स्टार्ट कर दो और अपने डॉक्यूमेंट सारे इन रिलेटिव बोर्ड से, इदारों से अटैच करवा दो, ठीक है।
अटेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये तकरीबन आपका 1 महीने का प्रोसेस हो जाता है अटेस्टेशन का पूरा। इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके बाद आपने ट्रांसलेशन करवानी होती है। ट्रांसलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का, क्योंकि प्री इनरोलमेंट के टाइम पे वैसे रिक्वायर्ड नहीं होता ट्रांसलेशन, लेकिन जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तब आपको ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होता है। तो ये भी आप पहले से करवा लो ट्रांसलेशन भी। कराची में तो नॉर्मली 1 महीना तो ले लेता है, इस्लामाबाद में थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, 10 दिन 15 दिन में या 1 हफ्ते में हो जाता है। लेकिन कराची में 1 महीने का प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड ट्रांसलेटर्स हैं। और ट्रांसलेशन आपने किससे करवानी होती है, ट्रांसलेशन जो है वो एम्बेसी के ऑथराइज ट्रांसलेटर्स होते हैं। आप एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको वहाँ पे उनके जो ऑथराइज ट्रांसलेटर हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी, जो इस्लामाबाद से अप्लाई करेंगे। तो वो उस लिस्ट के हिसाब से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी उनके सिटी के करीब पड़ता हो। और कराची से जो अप्लाई करेंगे उनके लिए तो 2-3 ही हैं, जिसके अंदर असलम परवेज़ आते हैं और उसके असिस्टेंट आते हैं मून। तो यही 2-3 लोग ही हैं जो कराची के अंदर ट्रांसलेशन करते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करके ट्रांसलेशन भी करवा सकते हो, ठीक है। तो अटेस्टेशन और ट्रांसलेशन आपने कंप्लीट कर देनी है प्री इनरोलमेंट के टाइम तक, क्योंकि प्री इनरोलमेंट जैसे ही आप प्री इनरोलमेंट करोगे आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 हफ्ते के अंदर या 15 दिन या 1 महीने के अंदर आपको समरी अलॉट कर देती है। तो गई सेकेंड स्टेप आपका यही प्री इनरोलमेंट है। प्री इनरोलमेंट से पहले ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको कहे हैं ये आपने रेडी कर लेने हैं, जिसके अंदर पहली चीज़ बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, दूसरा अटेस्टेशन करवानी है, तीसरा ट्रांसलेशन करवानी है, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट्स तो आपने साथ साथ लेके चलना है, ठीक है, प्री इनरोलमेंट तक। उसके अलावा प्री इनरोलमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। तो बस प्री इनरोलमेंट के लिए वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो आपने एडमिशन के टाइम पे सबमिट कराए होते हैं, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके रेफरेंस लेटर्स, आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर और एक्सपीरियंस लेटर, इसी तरीके की चीज़ें, सीवी हो गई। तो यही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हाँ, मोटिवेशन लेटर आपको नहीं लिखना होता। मोटिवेशन लेटर के अलावा जो चीज़ें आपने एडमिशन के टाइम पे सबमिट की थी वही चीज़ें सबमिट करनी होती हैं। एडिशनली एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा जाता है, वो आपका एडमिशन लेटर होता है, क्योंकि एडमिशन लेटर आपको बाद में मिलता है। तो वो एडमिशन लेटर आपने प्री इनरोलमेंट के टाइम पे सबमिट करना होता है। और इसके अलावा प्री इनरोलमेंट कब ओपन होती है, कब क्लोज होती है, डेडलाइंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर प्री इनरोलमेंट जो थी वो 15 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 15 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुई थी और 31 अगस्त 2021 को क्लोज़ हुई थी। यानी आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने 15 दिन का टाइम मिलता है प्री इनरोलमेंट करने के लिए। तो ये काफ़ी लंबा अरसा होता है प्री इनरोलमेंट के लिए। तो आपने जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके अपनी प्री इनरोलमेंट कर देनी है, ताकि आपको जल्द से जल्द एम्बेसी, आपको जब समरी मिल जाएगी तो जल्द से जल्द उस समरी की बेस पे एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देते। क्योंकि लास्ट ईयर के अपॉइंटमेंट भी इसी वजह से लेट हुए थे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो थे उन्होंने लेट प्री इनरोलमेंट की थी, जिसकी वजह से उन्हें लेट समरी मिली और उनकी अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद एम्बेसी में वीज़ा भी चोरी हुए थे। उसकी वजह से प्रोसेस स्लो हो गया और दूसरे मसाइल, स्टूडेंट का रेशो भी बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से प्रोसेस स्लो हो गया और अपॉइंटमेंट पीछे चली जाती गई। तो मेरा इस साल के तमाम स्टूडेंट को यही मशवरा है और यही टिप है कि आपने जैसे ही प्री इनरोलमेंट स्टार्ट हो आपने प्री इनरोलमेंट कर देनी है, ताकि 1 महीने के अंदर आपको समरी आ जाए। यानी अगर अप्रैल के एंड में शुरू होती है तो मई के एंड से पहले समरी आ जाए और जून जुलाई में आपका वीज़ा अप्लाई हो जाए, ताकि उसका रिस्पांस आ जाए 1 महीने के अंदर और अगस्त के एंड तक आपके हाथ में या तो एक्सेप्टेंस हो या रिजेक्शन हो, यानी आपका केस कंप्लीट हो चुका हो। ऐसा ना हो कि आप इंतज़ार कर रहे हो साल के एंड तक और आपको अपॉइंटमेंट ही ना मिले। तो गाइस यही था स्टेप 2, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने एडमिशन अप्लाई करने के साथ साथ क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है और एडमिशन जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है, ठीक है। यानी सेकंड स्टेप आपका प्री इनरोलमेंट होता है। तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जो आपका थर्ड स्टेप होता है। टोटल इटली का मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि 4 स्टेप्स का प्रोसेस होता है। पहला जो होता है वो आपका एडमिशन होता है, दूसरा जो होता है वो आपका प्री इनरोलमेंट होता है, तीसरा स्कॉलरशिप अप्लाई करना होता है, चौथा आपका वीज़ा फाइल करना होता है, ठीक है। तो 2 स्टेप्स पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं तीसरे स्टेप्स पे जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि प्री इनरोलमेंट के हवाले से आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको एक आइडिया हो गया होगा कि प्री इनरोलमेंट होती क्या है और इसके लिए कब अप्लाई करना है, ठीक है। तो आई सपोज आज की वीडियो में इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।